दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम सामान्य हिंदी के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपकी जो है आगामी परीक्षाएं, आप चाहे तो SSC की तैयारी कर रहे हो, बैंक की, रेलवे, पुलिस और दोस्तों TET, UP टेट, MP टेट, किसी भी स्टेट की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सामान्य हिंदी के इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनम्र आग्रह है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न पूछा गया दोस्तों व्याकरण से संबंधित है। हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है। तो बताना हिमालय का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए दोस्तों इसमें हिमालय के सही संधि विच्छेद। पहला दिया दोस्तों हिम प्लस आलय, दोस्तों दिया हिम प्लस आलय। चौथा दिया दोस्तों हिम प्लस अलय और चौथा दिया दोस्तों हिमा प्लस आलय। तो दोस्तों बताना इसमें हिमालय का सही संधि विच्छेद। दोस्तों संधि के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। संधि दो वर्णों की मेल से जो विकार उत्पन्न होता है दोस्तों संधि कहते हैं। संधि दोस्तों तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और दोस्तों व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि तीन प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो दोस्तों बताना हिमालय में सही संधि विच्छेद होता है। दोस्तों इसका सही संधि विच्छेद होगा हिम प्लस आलय। क्या होगा दोस्तों? हिम प्लस आलय। दोस्तों हिम का जो है दोस्तों आ और इसका बड़ा आ दोनों मिलकर के दोस्तों बड़ा आ का निर्माण करते हैं। दोस्तों दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है, दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत। स्त्री के लिए सही पर्यायवाची शब्दों को चिन्हित करना। दोस्तों स्त्री के लिए सही पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं बताना दोस्तों। त्रिया वनिता नारी, त्रिया धनिता नारी, त्रिया पनिता नारी और प्रिया वनिता नारी। दोस्तों बताना स्त्री के लिए सही पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों जो स्त्री के लिए जो सही पर्यायवाची शब्द हैं वो दोस्तों त्रिया, वनिता और नारी, ये तीनों दोस्तों स्त्री के पर्यायवाची हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों स्त्री के पर्यायवाची और महिला, कामनी, सुंदरी और अबला। ये भी दोस्तों महिला, कामनी, सुंदरी और अबला ये भी दोस्तों स्त्री के ही पर्यायवाची हैं। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव का कहने का कारण क्या है? तो दोस्तों इसके कारण बताना चार ऑप्शन है। ये सभी रसों में संचरण करते हैं, ये सभी रसों को जागृत करते हैं, ये सभी रसों के उद्बोधक हैं, ये सभी रसों में विचरण करते हैं। तो दोस्तों व्यभिचारी भाव को संचारी भाव इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि जो संचार इसका अर्थ होता है दोस्तों संचारी का अर्थ होता है संचरण करना और दोस्तों ये सभी रसों में संचरण कर देते हैं। दोस्तों ये संचारी भाव होते हैं, ये अस्थायी होते हैं और अस्थिर होते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ी देर के आने के बाद ये पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं कि थोड़ी देर आने के बाद समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों संचारी भावों की संख्या 33 है, इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सभी रसों में संचरण करते हैं और संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 है। बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप बताना दोस्तों। भेड़, नर बकरिया, बकरिया और बकरा। तो दोस्तों बकरी शब्द का जो पुल्लिंग होगा दोस्तों होता बकरा। इसका राइट आंसर दोस्तों चौथे का डी है। इसके बाद दोस्तों पांचवा कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? दोस्तों बताना है कन्नौजी हिंदी जो है किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो दोस्तों जो कन्नौजी है दोस्तों ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों जो 5 बोली आती हैं वो है ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी। ये दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य? दोस्तों बताना उसने पढ़ लिया विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक और आज्ञावाचक। तो दोस्तों वाक्य बताना है कौन सा वाक्य। दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों बताना उसने पढ़ लिया होगा एक कैसा वाक्य? विस्मयवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक और दोस्तों आज्ञावाचक। तो दोस्तों इसमें जो है उसने पढ़ लिया होगा, इसमें दोस्तों कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए दोस्तों यहाँ पे संदेह है, इसलिए दोस्तों ये संदेहवाचक श्रेणी में ये वाक्य आएगा। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों पुनर्जन्म का संधि विच्छेद बताना पुनर् प्लस जन्म, पु प्लस नरजन्म, पुनः प्लस जन्म और पुनर् प्लस आजन्म। तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद होगा पुनः प्लस जन्म। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः प्लस जन्म। और दोस्तों इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि? विसर्ग संधि है। विसर्ग में दोस्तों क्या होता है कि विसर्ग के बाद दोस्तों कोई व्यंजन आता है
तो दोस्तों विसर्ग का जो है विसर्ग का लोप हो जाता है और उसकी जगह पे दोस्तों ये रकार आ जाती है ऊपर। इसको आप अच्छी तरह याद रखें। तो विसर्ग का लोप होकर के उसके ऊपर क्या आ जाती है, लकार, दोस्तों रा का चिन्ह आ जाता है। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन संयुक्त स्वर कौन सा है, दोस्तों बताना। बड़ा ऊ, छोटी ई दोस्तों, और ऊ, छोटा ऊ और ए। तो दोस्तों बताना कौन सा संयुक्त स्वर कौन सा है। तो दोस्तों इसमें जो संयुक्त स्वर है दोस्तों वो है ए एडी का। इसका राइट आंसर दोस्तों है ए एडी का इस स्वर। दोस्तों संयुक्त स्वर जो होते हैं दो स्वरों से मिलकर के बनते हैं, उन्हें दोस्तों संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो दोस्तों जो ए एडी जो है दोस्तों आ और ई के दोस्तों मिलने से बनती है, इसलिए दोस्तों ये संयुक्त स्वर कहा जाता है। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देता पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है, दोस्तों बताना है। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत। दोस्तों बताना है इसमें दोस्तों हरि के जो पैरों की तुलना है दोस्तों की गई है कमल से। हरिपद कोमल कमल से, हरि के पैरों की तुलना किससे की गई दोस्तों, कमल से की गई है। तो दोस्तों जैसा कि पता है जब तुलना की जाती है दोस्तों तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जहाँ पर दो वस्तुओं की समानता या तुलना की गई हो वहाँ दोस्तों उपमा अलंकार होता है। तो दोस्तों उपमा अलंकार है यहाँ पे हरि के चरणों की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर उपमा अलंकार है। राम खाना खाएगा इस बाग में कर्मवाच्य बताना, दोस्तों कर्मवाच्य। तो राम खाना खाता है, राम ने खाना खाया जाएगा, राम ने खाना खाया, राम खाना खाएगा। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, राम ने खाना खाया, राम से खाना खाया जाएगा। ये दोस्तों कर्मवाच्य में दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य। जहाँ दोस्तों कर्ता प्रधान होता है वहाँ कर्तवाच्य होता है, जहाँ कर्म प्रधान होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है, और दोस्तों जहाँ भाव प्रधान होता है वहाँ भाववाच्य होता है। लेकिन तो कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है बताना, दोस्तों उपमा अलंकार के तत्व। दोस्तों उपमा अलंकार के चार भाग हैं, चार दोस्तों। पहला है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। जबकि दोस्तों विशेष धर्म जो है उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है। तो उपमा अलंकार के चार तत्व दोस्तों, पहला है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा दोस्तों साधारण धर्म और चौथा वाचक शब्द। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12वां देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के आधार पर जोड़िए। करवटें बदलना, कोल्हू का बैल होना, हवा लगना, ठोकरें खाना। तो दोस्तों बताना है इसको मुहावरे का सही। तो दोस्तों आपको पता है कि जो करवटें बदलना होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है बेचैनी के कारण ना सो पाना। इसका अर्थ तो दोस्तों पहले का होगा ई। तो दोस्तों ई देखते हैं इसमें किसमें, बी में है दोस्तों। दूसरा कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल होगा तो अर्थ होता है दोस्तों दिन रात काम में लगे रहना, लगातार काम में लगे रहना। हवा लगना, हवा लगना का अर्थ होता है दोस्तों असर होना, और ठोकरें खाने का अर्थ होता है दोस्तों धक्के खाना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग भाषा को अलंकृत करता है, भाषा के अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, दूसरों की प्रभावित करने का एक सरल तरीका है। तो दोस्तों मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग दोस्तों इसलिए किया जाता है क्योंकि ये भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित बनाता है। तो भाषा की जो अभिव्यक्ति है उसको प्रभावित करता है, इसलिए दोस्तों मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में बताना है कौन विशेषण है। दोस्तों बताना है इसमें वाक्य में जो है विशेषण कौन है, चतुर है, विद्यार्थी है, प्रश्न है, पूछो है, बताना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इसमें विद्यार्थी तो दोस्तों संज्ञा है, तो दोस्तों संज्ञा की विशेषता बता रहा है चतुर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है चतुर शब्द क्या है, विशेषण है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा 14 का सी। तो दोस्तों विशेषण वो कहलाते हैं दोस्तों जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, और दोस्तों यहाँ संज्ञा क्या है, विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए दोस्तों ये विशेषण होगा। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है चंद्रगुप्त नाटक। तो चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के साथ होता है, हर्ष, शोक इत्यादि से होता है, उन्हें क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अवयव, संबंध सूचक अवयव, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक। तो दोस्तों जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, उन्हें दोस्तों विस्मयादि बोधक अवयव कहा जाता है। ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है, तो दोस्तों करने का प्रयोग कर्ता ने कर्म को, तो ने का प्रयोग दोस्तों कर्ता के साथ होता है, कर्ता। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बेटा बेटियाँ, डिबियाँ डिबिये, दोस्तों श्रोता श्रोतागण और वधु वधुएं। तो दोस्तों जैसा कि पता है डिबियाँ और डिबिये, डिबिये नहीं होगा दोस्तों, डिबियाँ होगा, यहाँ बड़ा यहाँ हो गया।
रसखान, रहीम, देव रत्नाकर आदि कवि किस मुक्ता बोली के हैं? तो दोस्तों पता है ये दोस्तों रीतिकाल के कवि हैं। रसखान, रहीम, ये दोस्तों रसखान दोस्तों कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। दोस्तों ये सभी जो कवि हैं दोस्तों ब्रजभाषा के कवि हैं। किसके कवि हैं दोस्तों? ब्रजभाषा के। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना। दोस्तों पक्षी का पर्यायवाची शब्द बताना है। पंकज, ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों अंडज, नवचर और खग, ये तीनों दोस्तों पक्षी के पर्यायवाची। जबकि पंकज का अर्थ होता है दोस्तों कमल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये होगा ए। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21वां देखते हैं। 21वां में क्या पूछा है? 21वां पूछा गया दोस्तों कि मेरे आज आने का मन नहीं होता, मेरा आज आने का मन नहीं होता, अशुद्ध अंश को स्पष्ट करना है। तो दोस्तों इसमें बताना है इसका राइट आंसर क्या है? मेरा आज खाने का मन नहीं होता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो मन नहीं होता, ये दोस्तों गलत है। इसकी जगह होना चाहिए मेरा आज खाने का मन नहीं है। ये दोस्तों होता का प्रयोग अनावश्यक है। इनमें से शुद्ध शब्द बताना, अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन और दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों है सी, अध्ययन। दोस्तों इस अध्ययन की शुद्ध वर्तनी है इस तरह है, इसमें तो अध्ययन को इस तरह लिखा जाए जिसे क्षमा ना किया जा सके, उसके लिए एक शब्द बताना है। तो दोस्तों बताना इसमें अक्षमा, अक्षाम्य, अक्षम्य और अक्षभ। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो अक्षम्य इस तरह लिखा जाता है। हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन ब्रज होते थे चूर, पंक्ति में रस है। तो बताना कौन सा रस है? बीभत्स रस है, भयानक रस है, शांत रस है या करुण रस है। तो दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं हाहाकार हुआ, तो यहाँ दोस्तों पाठकों के मन में जो है भय की भावना उत्पन्न हो रही है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर भयानक रस है। भयानक रस का दोस्तों स्थायी भाव भय होता है। जब भय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयुक्त होता है तो दोस्तों वहाँ पे दोस्तों भयानक रंग होता है। बीभत्स रस का स्थायी भाव दोस्तों होता है जुगुप्सा, इसको आप याद रखें। शांत रस का स्थायी भाव दोस्तों निर्वेद होता है और करुण रस का स्थायी भाव दोस्तों शोक होता है। अनुस्वार का चिन्ह बताना दोस्तों, अनुस्वार क्या होता है? तो अनुस्वार स्वर से पहले 2 बिंदी आती हैं, स्वर के ऊपर एक बिंदी आती है, स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु, स्वर के आगे 2 बिंदु और स्वर के ऊपर 1 बिंदी। तो दोस्तों जैसा कि पता है अनुस्वार जो होते हैं, स्वर जो होता है स्वर के ऊपर दोस्तों 1 बिंदी का प्रयोग करते हैं, वो अनुस्वार होता है। और अगर स्वर के बाद दोस्तों आगे 2 बिंदी का प्रयोग होते हैं तो दोस्तों ये विसर्ग कहलाता है। तो स्वर के ऊपर जो 1 बिंदी होती है दोस्तों ये अनुस्वार के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट चिन्ह दोस्तों डी, स्वर के ऊपर 1 बिंदी। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 25 प्रश्न। आई होप यू दोस्तों ये प्रश्न आपको पसंद आएंगे। दोस्तों आपसे एक आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपका दिन शुभ हो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।